it again. I saw a lion in the zoo. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक नए व्लॉग के साथ आप लोग सबका वेलकम करती हूँ मेरे चैनल माय डे बुक बाय जूही में। आज संडे मॉर्निंग है और संडे मॉर्निंग की शुरुआत ही हुई है आज औरना के स्केटिंग क्लास के साथ। वीकेंड में उसका सुबह सुबह स्केटिंग क्लास रहता है, तो उसके लिए ही ना मैं उसे लेकर जा रही हूँ। और आज का वेदर बड़ा प्यारा है। बहुत दिनों बाद ना मुंबई में धूप देखकर तो मुझे ना बिल्कुल ना कोई मिल गया कि जादू के जैसा खुश हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे जादू को कोई एनर्जी मिलता है ना धूप से, वैसे मुझे भी ना धूप से खुशहाली मिलती है। मुंबई में इतने दिनों तक कंटिन्यूसली इतनी बारिश हो रही थी, धूप एकदम ना एक नया सुकून के साथ बिल्कुल ऐसे हमारे ज़िंदगी में आया। पर ना औरना को स्केटिंग क्लास में छोड़ने जाते वक्त ना मैं ये सोच रही थी कि काश ना थोड़े पहले ये धूप निकलता, तो मैं ना जितने भी कपड़े वॉशिंग मशीन में धोने के लिए लगाए थे वो ना बालकनी में आ जाते सुखाने के लिए। ऐसा लगता है ना कि जब आपकी शादी हो जाती है, जब आप मतलब अपना घर संभालते हो, स्पेशली ये सारी चीज़ें ना ज़्यादा प्रायोरिटी में आ जाती है। पहले धूप होता था तो ये सोचते थे कि कहीं घूमने फिरने चले जाएं, या फिर कुछ और थॉट्स आते थे। अब तो याद भी नहीं आते कि क्या थॉट्स आते हैं। पर अब धूप निकलता है तो सबसे पहले याद आता है कि हाँ, घर पे ना कपड़े सुखाने के लिए दे दूँ, या फिर कुछ और अगर होता है तो कुछ और काम से ही रिलेटेड। एनीवेज, स्केटिंग क्लास से आकर औरना को मिला एक सरप्राइज़। उसके पापा ने ना उसके लिए मैकडॉनल्ड्स का ब्रेकफास्ट ऑर्डर करके रखा हुआ था। बहुत दिनों से कह रही थी कि उसे मैकडॉनल्ड्स खाना है। तो फिर उसके लिए आते ही ना आ गया था गर्मा गर्म मैकडॉनल्ड्स का ब्रेकफास्ट। और आज संडे था तो मैंने सोचा कि मैं भी कुछ स्पेशली ब्रेकफास्ट तैयार कर लूँ। आधा प्रिपरेशन करके ही गई थी तो मैंने सोचा कि चलो करके ही रख देती हूँ, ऐसे भी काम में आ जाएगा। आज ना इडली और सांभर बनाने का सोची थी, और ये कुकर स्टाइल वाला सांभर ना मैं जनरली बनाती हूँ। बहुत जल्दी झटपट बन भी जाता है और बहुत ही टेस्टी होता है। तुअर दाल को ना प्रेशर कुकर में डालकर जो भी आपको सब्जियां डालनी हो वो आप डाल दीजिए। और मेरे पास ना आज ज़्यादा कुछ सब्ज़ी था नहीं, थोड़े ड्रम स्टिक्स थे, भिंडी थे, टमाटर और थोड़ा सा पम्पकिन था, तो मैंने ना वही सांभर में आज डाल दिया। थोड़ा सा हल्दी पाउडर और नमक डालने के बाद ना मैं दिखाती हूँ कि मैं कौन सा सांभर मसाला यूज़ करती हूँ। मैं स्टोर बॉट ही यूज़ करती हूँ, पर ये सुहाना का सांभर मसाला मैंने ना कैच का और फिर MDH और फिर बहुत सारे डिफरेंट सांभर मसाले ट्राई किए हैं। बट ये सुहाना वाला जो स्टोर ब्रॉड मतलब ये सांभर मसाला रहता है ना, ये मेरे को सबसे अच्छा लगता है। और इसमें ना सांभर का बहुत ही ज़्यादा आपको एक ऑथेंटिक टेस्ट मिलता है। ऑब्वियसली घर के पिसे हुए मसालों के सामने तो इसका कोई मतलब कंपैरिजन नहीं है, वो तो अलग ही होता है। बट अगर आपको स्टोर बॉट मसाले ख़रीदने हो ना, मैं रेकमेंड करूँगी कि अब ये सुहाना वाला आप सांभर मसाला ख़रीद कर देखो। बहुत ही टेस्टी बनता है उससे सांभर। और कुकर में ना इस तरह से आप सांभर बनाओगे तो फिर झटपट बन भी जाता है। बस क्या था, सारी चीज़ों को डालकर लीड लगा दिया और फिर बस 2 विसल तक मैंने इसको पकाया, और ना आपका फटाफट सांभर बन जाता है। कभी कभी अगर जल्दी मुझे औरना को टिफ़िन में भी इडली सांभर देना हो ना, तो मैं ये वाला रेसिपी ना फॉलो करती हूँ। हाँ, एंड में मैं थोड़ा सा इमली का पानी डाल देती हूँ इसमें। और साथ में ही ना आज मैं पीनट का चटनी बना रही थी, तो पहले मैंने सोचा ना कि चना दाल उसमें थोड़ा सा ऐड कर दूँ, बट फिर ना मैंने इसमें ना थोड़ा सा भूजे हुए चना डालकर ही उसका चटनी पीस लिया। और यहाँ पे देखिए, जो सुबह जिस धूप के लिए मैं इतनी खुश हो रही थी, कितनी ज़ोर से फिर से बारिश आ गई। बट फिर ना मैंने कुछ काम निकाल के रखे थे, तो मैं सोची कि नहीं, आज संडे है तो ये सारे काम ना कंप्लीट कर लेती हूँ। मुझे एक्चुअली में अपना जो जितना भी ग्रॉसरी का कुछ सामान था ना, उसको फिल करना था। तो पैंट्री में जितने भी सामान थे वो सबको निकाल कर सोची कि आज ही फिल कर देती हूँ, क्योंकि ना फिर वीकडेज़ में बिल्कुल नहीं हो पाता है। आप औरना को स्कूल में ड्रॉप करो, आकर फिर ब्रेकफास्ट लंच ये सब बनाते बनाते ना कहाँ पे टाइम निकल जाता है, बिल्कुल मतलब समझ में ही नहीं आता है मुझे तो।
तो आज कैसा है ना, टाइम अगर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, लंच थोड़ा सा आगे पीछे मतलब करेंगे भी ना तो चल जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले ना ये काम बहुत दिन से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फिर शाम में भी जब कुक आते हैं ना तो उनको भी फिर ज़रूरत पड़ती है उसी हिसाब से। तो मैंने आज तो सबसे पहले ना ग्रॉसरी के सारे सामान फ़िल किए। ग्रॉसरी का सामान मैं इधर फ़िल कर रही थी और इधर ना मैंने औरना को ना मैंगोज़ दिए हुए थे खाने के लिए। तो उसे ऐसे भी मैंगो बहुत पसंद है खाना, तो मैंने कहा कि जब तक मैं इधर के काम कर रही हूँ तो तुम ना मैंगो खाओ। और मैं आकर देखी इतने प्यार से खा रही थी, टचवुड मुझे ही ना इतना क्यूट लग रहा था। ऐसे भी उसे फ्रूट्स खाना पसंद है, वेजिटेबल्स में तो बहुत नखरे करती है खाने के लिए, उसको तो अलग अलग तरीके से मेरे को वेजिटेबल्स खिलाना पड़ता है। और उसके बाद मैंगोज़ खा के इतनी खुश हो गई, उसे भी इंगेज रख रहा था। तो मैंने थोड़ी देर के लिए टीवी खोल दिया, वहाँ पे वो कुछ बच्चों का एक डांस का कुछ देख रही थी और ख़ुद में ही ना अपना डांस वांस प्रैक्टिस कर रही थी। मुझे था ना कि जितनी देर तक ये इंगेज हो तो उतनी देर तक ना मैं फटाफट काम कर लूँ, क्योंकि एक बार ना फिर वो मतलब बोर हो जाएगी और फिर कुछ तो मुझे उसको टाइम देना पड़ता है। और फिर ना घर के काम ना ऐसे ही इधर के उधर पड़े रहते हैं। और संडेज़ को जनरली ऐसा ही होता है कि थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा काम तो हम ले ही लेते हैं करने के लिए। तो अभी था कि हाँ चलो अच्छा है, ये ना कोई एक यूट्यूब चैनल में ही बच्चों का कुछ डांस था, वही देखकर वो अपने ही मन में एकदम खुशी खुशी डांस कर रही थी। और यही मौके का फ़ायदा उठा के मुझे था कि हाँ मैं जितने जल्दी हो सके अपने बाकी के काम कंप्लीट कर लूँ। ब्रेकफ़ास्ट के प्रिपरेशन के बाद ना मैं जल्दी जल्दी लंच के प्रिपरेशंस में लग गई। लंच में आज ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊंगी, सिंपली लंच होता है। एक्चुअली में आजकल ना हम लोग मोस्ट ऑफ़ द डेज़ ही बहुत सिंपल कम मसाले तेल वाला खाना ही प्रेफर करते हैं। ऐसे भी ना आजकल इतने सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं ना, तो घर पे तो बिल्कुल ही ऐसा हो गया है कि ना तेल मसाले वाले ज़्यादा खाना तो बिल्कुल बंद ही हो गया है। तो ये ना मैं एक दाल बना रही हूँ, इसको दाल माखा कहते हैं बेसिकली बंगाली में। और ये ना मेरी मम्मी मेरे को सिखाई थी। एक्चुअली मम्मी के हाथ का ये बहुत अच्छा बनता है, बट फिर भी मतलब मैं भी बना लेती हूँ क्योंकि मुझे ये खाने में बहुत टेस्टी रहता है और ज़्यादा कुछ मसाले पड़ते नहीं हैं। मसूर दाल को ना मैंने पहले थोड़ी देर तक भिगो के रख दिया था और उसमें फिर प्याज टमाटर हरी मिर्च और थोड़ा सा नमक हल्दी और थोड़ा सा मैं जीरा पाउडर ना उसमें मिलाती हूँ। और फिर ना मैं इसको अच्छे से मिक्स करके हाफ़ एन आवर तक रख देती हूँ। और हाँ सॉरी, लास्ट में ना थोड़ा सा सरसों का तेल, वो तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और सबको ना मिक्स करके रख देती हूँ। एंड हाफ़ एन आवर बाद कढ़ाई में ना आप उसको चढ़ा दीजिए और फिर उसमें ना पानी डाल दीजिए और फिर इसको आराम से स्लो कुक होने के लिए दीजिए ढककर। काफ़ी टेस्टी बनता है और विदाउट मसाले का ये बनता है ना, तो वो खाने में भी काफ़ी अच्छा लगता है और हेल्दी तो होता ही है साथ ही साथ। ये वाला दाल बनने में थोड़ा टाइम तो लगता है क्योंकि आप प्रेशर कुकर में बनाते नहीं हो, बट हाँ बहुत देर तक इसको भिगो के रखते हैं, फिर हाफ़ एन आवर तक सारे मसालों के साथ भी इसको मिक्स करके रखते हैं। तो ऑलमोस्ट हाफ़ एन आवर में तो बन जाता है। और इधर दाल बन रहा था तो मुझे प्रॉन्स भी बनाने थे आज। तो ये वाले जो प्रॉन्स थे ना, ये वाले ना इस बार पूरा अच्छी तरह से क्लीन होके नहीं आया हुआ था। क्लीन होके आया हुआ तो नहीं इन द सेंस कि ना प्रॉन्स हम लोग दो तरह के मंगवाते हैं घर पे, एक तो पूरा क्लीन करके और एक ना उसके हेड एंड टेल के साथ। बट आज मुझे जो बनाना था ना उसमें हेड एंड टेल का ज़रूरत नहीं था, इसलिए मैंने ना क्या किया कि फटाफट बनाने से पहले इसको पूरे अच्छे तरह से क्लीन कर लिया। और यहाँ पर देखिए मेरा दाल भी ना ऑलमोस्ट पक चुका है। थोड़ा सा अच्छे से ना बीच बीच में इसको स्टर करना रहता है ताकि नीचे से लग ना जाए, तो वही मैं इसको बीच बीच में स्टर कर रही थी अच्छे से। यहाँ पे चलिए मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। एक्चुअली में ना ये कुछ ड्रेसेस आए हुए थे औरना के फर्स्ट क्राई के कोलैब के लिए, तो आज ना मुझे उसका भी फ़ोटो सेशन करना था। बहुत ही प्यारे से ड्रेसेस आए हुए थे उसके लिए। और उसके बाद ना नहा के उसका था कि हाँ फ़ोटो सेशन करने में मैं न्यू ड्रेस ही पहनूँगी। ऐसे भी ना उसके हर ट्यूसडे और फ्राइडे को टेस्ट भी होते हैं, तो नहाने के बाद वो पढ़ने बैठी तो मैंने कहा ठीक है न्यू ड्रेस पहन के ही तुम पढ़ने बैठ जाओ। और थोड़े बहुत ना अपने जितने भी स्कूल के रिविजन्स रहते, सैटरडे संडे का ही टाइम रहता है जहाँ पे ना मैं उसको पूरे वीक में जो भी पढ़ाई एंड ऑल होता है वो भी करवा देती हूँ। और जो एक बार टेस्ट का प्रिपरेशन एंड ऑल होता है, क्योंकि बच्चों का कैसा रहता है ना कि आपको डेली बेसिस में ही थोड़ा बहुत रिवीजन तो उनको करवाना ही पड़ता है, क्योंकि फिर उतना तो याद नहीं रहता है उन लोगों को जनरली चीज़ें, मतलब पढ़ाई की चीज़ें। पढ़ाई के अलावा अगर आप उसको जो चीज़ बोलोगे, मतलब 3 साल पहले की भी चीज़ें बोल दोगे उसको एकदम
टिक टिक करके याद रहेगा, बट फिर पढ़ाई के मामले में तो थोड़ा सा चीज़ें भूल ही जाते हैं। तो इसलिए मैं ना सैटरडे संडे को कोशिश करती हूँ कि कम से कम ना उसको ज़्यादा टाइम दूँ, एक्चुअली में कम से कम नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दूँ कि उस दिन ना जितनी भी उसकी पढ़ाई हो वो कंप्लीट करवाती हूँ। फिर होमवर्क्स भी रहते हैं, क्योंकि फ्राइडे को ना उनके सारे बुक्स जितने भी वीक के रहते हैं ना वो उन लोगों को वापस भेज दिया जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि हाँ, उसको फ्राइडे को ही ना, मतलब सैटरडे संडे को जितनी भी फ्राइडे की बुक्स हैं वो सब में भी जो चीज़ छूटे हुए हैं क्लासेस में वो सब कंप्लीट करवा दूँ। तो वो भी ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मेरा कैसा रहता है कि सैटरडे संडे को ना पहले ब्रेकफास्ट बना के ही मैं लंच बना लेती हूँ, ताकि उसके बाद नहा कर ना मैं एटलीस्ट 2 घंटे तक तो उसको बैठाना पड़ता ही है पढ़ाने के The लिए। computer is a small. It's small or a little स्मार्ट smart machine. मशीन, राइट। Machine and the ब्रेक इट एंड, हाँ, रेम एम की होबे एम एंड BER, हाँ, तो रिमेम्बर्स। remember The computer is a smart machine and remembers, তারপরে a lot of things. हाँ, so is it true or false? Computer a smart machine and remembers lot of things? So take on the true one. True. Okay, read the next line. Next line. We should never. Mama say it. हाँ, read it ना। Touch the computer. Is it the? Touch a computer Hmm. with Dash. her the sir. Mama, you can keep hand. Her and the की होबे? Hands. So we should never touch computer with dash hands. Dry or wet? Which hand we should not? Wet. So take the wet and write here wet. और ना जब तक अपने बाकी का पढ़ाई कर रही है ना, फटाफट मैं ना बाकी के लंच जितना प्रिपरेशन था वो बना ले रही हूँ, क्योंकि उसके बाद औरना को लंच भी देना है। तो मैंने जो प्रॉन साफ़ किए थे ना, उसका मैं सिंपल सा बटर गार्लिक प्रॉन बना रही हूँ। घर पे ना ये सबको बहुत पसंद है। और आज ना लंच के बाद हम लोगों ने खाया मिष्टी दोई, मतलब ये तो हेवन ही है, इसके बारे में क्या बोलना। और उसके बाद ना औरना को मिल गए पापा। संडे का टाइम ही रहता है जहाँ पे पापा उसको भरपूर मात्रा में मिलते हैं। तो यही टाइम रहता है जब पापा के साथ ना वो एकदम मस्त से टाइम स्पेंड करती है, उसको अच्छा भी लगता है, काफ़ी इन्जॉय करती रहती है। और जब तक वो पापा के साथ मस्ती कर रही थी तब तक मैं ना बाकी के काम कंप्लीट कर ली। और इवनिंग में ना आज बना हमारा फुचका खाने का प्लान। ये प्लान भी ना अचानक से ही बना। आज एक्चुअली में ना हमारे घर पे आए हुए थे हमारे फ्रेंड्स, और बाहर ना आज काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो हम लोग सोचे कि चलो एक काम करते हैं, नियर बाई एक बंगाली शॉप है जहाँ पे ना कोलकाता स्टाइल फुचका मिलता है। तो हम लोगों ने ना वहीं से आज फुचका ऑर्डर किया और सब साथ में मिल बैठ के मज़े किए। उसके बाद ही ना हमारा प्लान था आज इमली द चाट गली जाने का। अगर आप लोग कर्ली टेल्स देखते हो ना तो आप लोगों को पता होगा कि इमली द चाट गली उनका ही है। और यहाँ पे ना आपको सब पूरे इंडिया के जितने भी स्ट्रीट स्टाइल फूड होते हैं ना वो आपको काफ़ी अच्छे और टेस्टी, मतलब आप बैठ के आराम से खा सकते हो। काफ़ी सारे डिशेस भी हम लोगों ने वहाँ पे ट्राई किए हैं। इसका ना मैंने एक शॉर्ट्स डाला हुआ है यूट्यूब में, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, आप ज़रूर देखना। और उसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।